भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी रविवार को भरतपुर दौरे पर रहे। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में चतुर्वेदी का स्वागत सम्मान किया। मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत हासिल करने जा रही है और राजस्थान में 25 सीट जीतकर हैट्रिक बनाएंगे। दस साल का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का शासन है और नकारा विपक्ष सामने है, जिनके पास केवल झूठ बोलने के अलावा कोई काम पूरे चुनाव प्रचार में देखने में आया। ऐसा लगता है कि जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था उसको अचीव करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 300 सीट के ऊपर और एनडीए 400 पार के ऊपर आने हुआ साफ साफ दिख रहा है। मुझे लगता है कि एक बार फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाएगी। हम 14 में 25 जीते थे, 19 में 24, एक और एक एनडीए का साथी मिलाकर के 25 जीते। इस बार फिर 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई स्पष्ट रूप से। हजरत मौलाना जियाउद्दीन साहब दरगाह शरीफ में 215वें उर्स मुबारक के मौके पर अकीदत का दौर चला। इस दौरान राजस्थान स्टेट हज कमेटी के सदस्य जनाब अब्दुल हकीम खान साहब ने भी शिरकत की। इस दौरान सज्जाद नशीन दरगाह शरीफ हजरत मोइन मियां साहब ने दस्तार कर अपनी दुआओं से नवाजा, जिसके बाद उन्होंने आस्थाने पर जियारत कर अकीदत के फूल पेश किए और देश प्रदेश में अमन चैन के लिए दुआ की। इस मौके पर युवा नेता वसीम खान व आसिफ खान भी मौजूद रहे। जयपुर रेलवे स्टेशन पर बिलासपुर बीकानेर सुपरफास्ट गाड़ी नंबर 20845 के एसी कोच में एसी में खराबी सामने आई। थर्ड एसी कोच B4 के एसी में खराबी सामने आई। करीब 5 घंटे तक एसी खराब रहा और मैकेनिक एसी सही करने नहीं पहुंचे, जिसे लेकर यात्रियों में नाराजगी छाई रही। वहीं रेलवे की ओर से जानकारी दी गई कि एसी सही करने के लिए मैकेनिक को भेजा गया है और जल्द ही एसी ठीक करा दिया गया। ट्रेन के थर्ड एसी कोच में एसी खराबी की शिकायत आई, जिसके बाद शिकायत की गई, लेकिन फिर भी एसी को ठीक नहीं किया गया, तो वहीं यात्रियों को खासा परेशानी झेलनी पड़ी। राजसमंद में रेलमगरा पुलिस ने अवैध खनन पर एक्शन लिया है। पुलिस ने अवैध खनन करते हुए 2 डंपर और एक जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया है, जिसके बाद अवैध खनन माफिया में हड़कंप मच गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर अवैध खनन माफिया के लोग मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबरों के आधार पर वाहन मालिक और चालकों की तलाश में जुटी है। बांसवाड़ा में रविवार को संभागीय आयुक्त ने महात्मा गांधी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से हालचाल पूछे, साथ ही अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन को अस्पताल परिसर को साफ सुथरा रखने और मरीजों को गर्मी से राहत देने की दिशा में पंखे व कूलर की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी अधिकारी जितने हमारे चिकित्सा संस्थान हैं उनका लगातार निरीक्षण करते रहते हैं। उसी क्रम में आज एमजी अस्पताल जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है उसका निरीक्षण किया गया। पहले भी कई बार मैं यहाँ आ चुका हूँ और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्थाओं को निरंतर सुधारें। उस क्रम में काफ़ी व्यवस्था सुधरी भी हैं, फिर भी कुछ कमियाँ जो जिसमें लगातार प्रयास की आवश्यकता है उनको संकेतित किया गया है। हमें विश्वास है कि आम जनता को अच्छे से यहाँ पर सेवा दी जा सके। आबू रोड उपखंड अधिकारी वीरमा राम ने रविवार को उपखंड के
बगेरी चनार व चंडेला बांधों का निरीक्षण किया। उन्होंने वर्षा ऋतु से पूर्व बांध की पाल पर झाड़ी कटिंग और ऑयलिंग ग्रीसिंग के संबंध में सहायक अभियंता को अहम दिशा निर्देश दिए। साथ ही वर्षा ऋतु के समय प्रतिदिन डैम की भराव क्षमता गेज के निरीक्षण के लिए भी निर्देश प्रदान किए। उन्होंने डैम के आसपास और अंदर रहने वाले परिवारों को बारिश से पहले कैचमेंट एरिया से बाहर स्थापित करने के लिए सहायक अभियंता को कहा। साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल समस्या को लेकर फीडबैक लिया और ग्रामीणों से जानकारी ली। इस दौरान सहायक अभियंता जल संसाधन अशोक कुमार पुरोहित भी मौजूद रहे। नौतपा के आखिरी दिन अपरा एकादशी के मौके पर टोंक में स्वर्णकार समाज की ओर से राहगीरों को शरबत पिलाकर जल सेवा की गई। इस दौरान स्वर्णकार समाज की ओर से 1500 से अधिक राहगीरों को शरबत पिलाया गया। लोगों के अनुसार अपरा एकादशी का धार्मिक महत्व है और इस दिन लोगों की प्यास बुझाने से पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि पेय पदार्थ अगर मीठा हो तो लाभ ज्यादा मिलता है। एकादशी सब तिथियों में बड़ी तिथि है और आज की जो एकादशी है वो अपरा एकादशी, अचरा एकादशी, जलक्रीड़ा एकादशी, भद्रकाली एकादशी। ये सब जल से जीवों को उत्पत्ति देती है और पितरों को शांति देती है। संसार, राष्ट्र, देश हित के लिए ऐसे कर्म करने वाले पुण्य को प्राप्त करते हैं जो धर्म से बड़ा पुण्य है। और वो पुण्य तभी प्राप्त हो जो आत्मा से काम करे। पुण्य इस तरह मिल रहा है कि जीव आत्मा को शांति जल से मिलती है और जल भी मीठा हो तो ज्यादा शांति मिलेगी, क्योंकि मीठा जल संसार में मीठी वाणी करता है। स्वर्णकार समाज टोंक की तरफ से हमने एक सोचा कि आज एकादशी आ रही है। कल हमने विचार करके आज ये जो कार्य किया है, हमने स्वर्णकार समाज की ओर से ये शरबत पिलाने का आयोजन किया है। एकादशी को अगर जल पिलाया जाता है तो भी बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन जल के साथ शरबत पिलाया जा रहा है तो और भगवान सबको बुद्धि प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे, सबकी वाणी मीठी करे। एवं राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।